कोई चूक वाली बात नहीं है ना, दुर्घटना है। मैं कृपया आपसे कहना चाहता हूँ, दुर्घटना है ना। इसमें चूक और ये खोजने की मैं नहीं सोचता हूँ कि आवश्यकता है। मैं नहीं सोचता हूँ आवश्यकता। हाँ, ये है कि गाड़ी है तो गाड़ी के अब फिटनेस पर ध्यान देना होगा। गांव वाले रहते हैं, पिकअप गाड़ी रहता है तो लोग थोड़ा लिबरल हो जाते हैं कि भाई चलिए ठीक है, लेकिन अब उसके फिटनेस पर सबको ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा घटनास्थल को देखने से स्पष्ट हो रहा है कि हादसा कितना भयानक, कितना खतरनाक रहा होगा। वहां का मंजर जिन्होंने देखा उनकी रूह कांप गई, क्योंकि 19 लोगों के शव को इकट्ठा किए गए। यह अत्यंत हृदय विदारक और दुखद घटना है जब हमने अपने 17 परिजनों को खोया है। टोटल पिकअप में 36 लोग बैठे हुए थे, 12 लोग कूद के बचने में सफल रहे हैं। किन कारणों से एक्सीडेंट हुआ उसकी जांच जो है की जा रही है। जिस पिकअप वाहन में सभी 35 लोग सवार थे, उस पिकअप वाहन का ब्रेक फेल हो गया और ब्रेक फेल होने की वजह से गाड़ी अनियंत्रित हुई और अनियंत्रित होने के बाद कुकदुर थाना क्षेत्र के पास बाहपानी गांव के 20 फीट नीचे खाई में ये पिकअप वाहन गिर गई था। 9 अप्रैल 2024 को जिस तरह से कुम्हारी में बस हादसा हुआ था, इस बस हादसे में 12 मजदूरों की मौत हो गई थी। तो ठीक आज इसी तरह कवर्धा क्षेत्र के कुकदुर थाना में भी एक बड़ा हादसा हो गया। इस बड़े हादसे में 19 ग्रामीणों की मौत हो गई। सभी ग्रामीण जो है तेंदुपत्ता तोड़कर लौट रहे थे और इस हादसे के बाद जो है आपको मालूम होगा कि देश में छत्तीसगढ़ में शोक की लहर, इस पर चर्चा लगातार सुबह से होती रही। आखिर ये हादसा हुआ तो हुआ कैसे? दोपहर से लेकर शाम तक और शाम के बाद रात 8 बजे तक जो अपडेट सामने आए हैं हादसे को लेकर, हादसे पर लोग ये बताएं, प्रारंभिक जांच में ये बात सामने आई है कि जिस पिकअप वाहन में सभी 35 लोग सवार थे, उस पिकअप वाहन का ब्रेक फेल हो गया और ब्रेक फेल होने की वजह से गाड़ी अनियंत्रित हुई और अनियंत्रित होने के बाद कुकदुर थाना क्षेत्र के पास बाहपानी गांव के 20 फीट नीचे खाई में ये पिकअप वाहन गिर गई। इस हादसे में 7 लोग घायल हैं, जिनका उपचार अलग अलग अस्पतालों में जारी है। वहीं इस हादसे की खबर मिलते ही देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देसाई, डिप्टी सीएम अरुण साव, इसके अलावा डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा ने शोक संवेदना व्यक्त की है। वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा तमाम मीटिंग्स को छोड़कर तत्काल कवर्धा के लिए रवाना हुए। रवाना होने के बाद परिजनों से मुलाकात की, पुलिस अधिकारियों से बात की, जिला प्रशासन के लोगों से बातचीत की और इस बातचीत का निष्कर्ष ये निकाला गया कि आखिर हादसा हुआ तो हुआ कैसे। इसके अलावा जो लोग घायल हैं उन घायलों के बेहतर उपचार को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा ने जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं उन्होंने जिनकी मृत्यु हुई है उनके प्रति संवेदना व्यक्त की है। मृतकों के नाम पहले बताते हैं, उसके बाद आपको घटनाक्रम के बारे में बताएंगे। जिनकी मौत हुई है उनका नाम है मीलाबाई, टीकूबाई, सिरधारी, जानियाबाई, मुंगियाबाई, जंगलोबाई, सियाबाई, किरण, पटोरीनबाई, धनैयाबाई, शांतिबाई, प्यारीबाई, सोनमबाई, विस्मत, लीलाबाई, परसदियाबाई, भारती और सुनतीबाई, इनकी मौत हुई है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि वाहन में सवार सभी लोग तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए सेमहरा गांव से पिकअप वाहन में सवार होकर निकले थे और इसके बाद तकरीबन 2 बजे के आसपास गांव लौट रहे थे। ये भी बताया जा रहा है कि सुबह तकरीबन 5 बजे के आसपास तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए निकले थे। तो ये ऐसा मानना है कि जो वाहन चालक था उसे नींद आ गई होगी लौटते वक्त या फिर शराब के नशे में था। ये अभी पुष्टि नहीं हुई है कि आखिर हादसा हुआ तो हुआ कैसे, लेकिन जो चीज़ें सामने आ रही है वो 3 प्रकार की चीज़ें हैं। या तो गाड़ी का जो ब्रेक फेल हो गया होगा, या फिर ड्राइवर को झपकी आ गई होगी, या फिर वाहन चालक जो है शराब के नशे में रहा होगा। हालांकि पुष्टि अभी नहीं हो पाई है, लेकिन 3-4 कारण सामने आ रहे हैं जिसकी जांच पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन के लोग कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि इस हादसे को लेकर जो चीज़ें सामने आई हैं, जो लोग 35 लोग सवार थे, 35 लोगों में 19 की मौत हुई है, 7 लोग घायल हैं। बाकी जो पुरुष थे वो बताया जा रहा है कि हादसे के बाद जो है तत्काल गाड़ी से वहाँ से कूद गए, कूदने की वजह से उनकी जानें बच गई है। लेकिन घटनास्थल को देखने से स्पष्ट हो रहा है कि हादसा कितना भयानक, कितना खतरनाक रहा होगा। वहाँ का मंजर जिन्होंने देखा उनकी रूह कांप गई, क्योंकि 19 लोगों के शव को इकट्ठा किए गए। दोपहर तक जो है अपडेट ये आया था कि 12 लोगों की मौत हुई। इसके अलावा कुछ लोग जो है अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मौत हो गई है। इस हादसे को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने क्या कुछ कहा है, आईपीएस एसपी अभिषेक पल्लव ने क्या कुछ कहा है, इसके अलावा डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी बयान जारी किया है।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए बयान जारी किया है। इस घटना को लेकर आप आगे देखिए वीडियो में कि वो घटना स्थल की वो तस्वीर कितनी भयानक रही होगी। इसके अलावा डिप्टी सीएम विजय शर्मा से लेकर तमाम मंत्रिमंडल, तमाम सरकार ने इस पर क्या कुछ कहा है, क्योंकि सभी ने संवेदना व्यक्त की है और उन्होंने कहा है कि सरकार जो है घायलों के साथ खड़ी है, उनके जो पीड़ित लोग हैं उनके साथ खड़ी है। घायलों का हर संभव इलाज कराने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस घटना को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? आपको मालूम होगा कि 9 अप्रैल 2024 को ठीक इसी तरह से कुम्हारी में भी एक बस हादसा हुआ था। बस जो है 20 फीट नीचे खाई में गिर गई थी और उस बस हादसे में 12 लोगों की जान चली गई थी। सभी केडिया डिस्टरी से लौट रहे थे। तो ठीक उसी प्रकार से कुकदुर थाना क्षेत्र के बाहापानी गांव में यह हादसा हुआ है, जिसमें 19 लोगों की मौत रात 8 बजे तक हुई है। हम घायलों के बेहतर उपचार की कामना करते हैं, उनके जल्द स्वास्थ्य होने की कामना भी करते हैं। वहीं जिनकी मौत हुई है उन्हें श्रद्धांजलि, सादर नमन। और सिमरहा गांव के हैं, सभी कुकदुर क्षेत्र के हैं और ये मैंने नियमित आना जाना करते थे। गाड़ी से गांव से जाकर के तेंदुपत्ता तोड़ करके वापस आते थे। संग्राहक परिवार हैं, इसमें 13 कार्डधारी हैं, कुल 13 कार्ड हैं सभी लोगों के बीच में और लगभग 15 की संख्या, 16 की संख्या ऐसी है। दुखद है, बहुत दुखद है। अभी सब लोग तो लगे हैं, जल्द से जल्द सारी प्रक्रिया पूरी हो जाए इसके लिए सब लोग लगे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं, तभी सूचना मिली कि एक और मौत का आंकड़ा 19 हो गया है जो मृतक हैं। उनके परिवारजनों का आरोप है कि सरकार यदि उनके लिए उचित रोजगार उपलब्ध कराती तो तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए इस तरीके से गाँवों में उन्हें पिकअप में भरकर नहीं जाना। नहीं, तेंदुपत्ता क्या रोजगार नहीं है? तेंदुपत्ता आधा देश करता है, कोई विषय थोड़े है, ये उचित ही है, इसमें कोई बात नहीं। और जो ये नियमित हैं ये लोग, जो दुर्घटना हुई है वो दुर्भाग्यजनक है। मृतक के परिजनों के लिए क्या कोई मुआवजा या सहायता भाई मुआवजा सहायता ये कोई विषय ही नहीं है, वो तो होगा ही होगा, सरकार कैसे नहीं करेगी, वो तो कोई मामला नहीं है। वो बता रहे थे कि ब्रेक फेल होने के कारण हुआ है, ऐसा बता रहे थे। तो ये बड़ा कष्ट का विषय है, ब्रेक फेल होने के कारण घटना हुई है। पुरुष सारे कूद गए, उतर गए और महिलाएं रह गई उसमें, ऐसा हो गया। घटनास्थल आप क्या जाएंगे? मैं तुरंत ही जहाँ से निकल करके घटनास्थल ही जाऊंगा, गाँव भी जाऊंगा। कोई चूक वाली बात नहीं है ना, दुर्घटना है। मैं कृपया आपसे कहना चाहता हूँ, दुर्घटना है ना, इसमें चूक और ये खोजने की मैं नहीं सोचता हूँ कि आवश्यकता है, मैं नहीं सोचता हूँ आवश्यकता। हाँ, ये है कि गाड़ी है तो गाड़ी के अब फिटनेस पर ध्यान देना होगा। गांव वाले रहते हैं, पिकअप गाड़ी रहता है तो लोग थोड़ा लिबरल हो जाते हैं कि भाई चलिए ठीक है, लेकिन अब उसके फिटनेस पर सबको ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा है, घटना की कोई जांच के लिए कुछ करेंगे? आवश्यकता पड़ेगी तो जांच भी करेंगे, जैसी आवश्यकता पड़ेगी तो वैसा करेंगे। परिवारजनों से मुलाकात करेंगे? हाँ, सबसे मिलेंगे भाई, एक एक परिवार से। हमारा अपना परिवार है, कैसे नहीं मिलेंगे। अभी देख कर आए हैं सब लोग, यहाँ कुछ हैं, कुछ दूसरे स्थान कुकदुर में भी हैं, कुछ पोस्टमार्टम। बहुत बड़ी घटना हो गई भाई। कवर्धा जिले के कुकदुर थाना अंतर्गत पिकअप के पलटने से, दुर्घटनाग्रस्त होने से 17 लोगों के दुखद निधन का समाचार प्राप्त हुआ है। यह अत्यंत हृदय विदारक और दुखद घटना है जब हमने अपने 17 परिजनों को खोया है। मैं मृतकों के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, सभी परिजनों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होने की कामना करता हूं। प्रशासन की पूरी टीम परिजनों को हर संभव मदद करने के लिए, घायलों के हर संभव इलाज के लिए पूरी तरह से सक्रिय हो गई है, घटना स्थल पर पहुंच गए हैं और हर संभव मदद पहुंचाने का काम प्रशासन के लोग कर रहे हैं। मैं इस घटना में जो हताहत हुए परिवार हैं, उन परिजनों से ये कहना चाहता हूं कि सरकार पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है। आज करीब 2 बजे कुकदुर थाना क्षेत्र के बाहापानी
घाटी में एक पिकअप जो है वो खाई में गिर गई, जिसमें कि 18 महिलाओं और एक पुरुष, टोटल 19 लोगों की जान चली गई है। 3 जो हैं इंजर्ड हैं, जिनको कि जिला अस्पताल जो है भेजा गया है। टोटल पिकअप में 36 लोग बैठे हुए थे, 12 लोग कूद के बचने में सफल रहे हैं। किन कारणों से एक्सीडेंट हुआ उसकी जांच जो है की जा रही है। पुलिस ने फिर प्रथम दृष्टया FIR जो है रजिस्टर कर लिया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। एक्सीडेंट हुआ बेगाजवासी लोग। देखिए, वो तेंदुपत्ता तोड़ने गए थे और पिकअप में आ रहे थे और 20 फीट खाई में गिरा और उसमें अभी तक के 18 लोगों की मृत्यु की सूचना है, जो बेहद दुखद है। और बचत लोगों को अस्पताल ले जाया गया है, उसकी हालत भी गंभीर ही बताया जा रहा है। मैं तुरंत रवाना हो रहा हूँ। सरकार से कुछ मांग करेंगे मुआवजे का? देखिए, जो पहले अब उनको तो बीमा की राशि तो भारत सरकार ने पहले बंद कर दिया था। अभी शहीद महेंद्र कर्मा जो बीमा योजना तेंदुपत्ता श्रमिकों के लिए जो योजना है, शायद सरकार ने इसको भी बंद कर दिया है। तो अब केवल सरकारी मुआवजा ही उनको मिल पाएगा। अब सरकार कितना देती है उसको देखना चाहिए। है 1:30 बजे का, है ना। हम 2 बजे गए और फिर सब सर थे, सारे विभाग थे और सबकी गाड़ियों में 2-2, 3-3 करके हम जितनी जल्दी हो सके शव घर के लिए भेजे हैं। 5 रिफ़र हुए ऑन स्पॉट, 13 की डेथ हुई थी। 5 रिफ़र होके गए कुकदूर, रास्ते में जाते जाते उनका निधन हो गया। और 3 रिफ़र हुए हैं कवर्धा के लिए कुकदूर हॉस्पिटल से। उसमें से डेथ हो गया और जिला अस्पताल से भी खबर मिला कि वहाँ भी एक की डेथ हो गई है। तो टोटल अभी डेथ की संख्या 19 हो गई है। 22 लोग उसमें थे गाड़ी में। तो कितने लोगों को यहाँ की मरचुरी में लाया गया है? पंडरिया की मॉर्चुरी में 13 लोग को, कुकदूर की मॉर्चुरी में 5 और DH में 1। अभी कितने लोगों का और इसमें पोस्टमार्टम वगैरह होगा? अभी 7 का हो चुका है और बाकी प्रोसेस में है। ये बताया जा रहा है कि डॉक्टरों की टीम ने ही पहली बार वहाँ पर वो मौके पर मौजूद होकर उन्होंने ही पहला देखा। जी, कुकदूर की टीम थी और पंडरिया की टीम थी। और हमारे CHO जो नेऊर में पोस्टेड हैं, पास के सब सेंटर, उन्होंने मतलब इन्फॉर्म किया। हमारी हेल्थ टीम सबसे जब पहले जाके पहुँच के अपना काम स्टार्ट कर कैंप दिया। के लिए आप लोग कहीं जा रहे थे, रास्ते पर आपने घटना स्थल को देखा? जी, हमारे यहाँ हम उल्टी 10 के लिए अभी समय के हिसाब से वो चल रहा है सर्वे। तो घटना को जैसे ही देखे हमारे CHO, हम लोग को इन्फॉर्म किए हैं, सब उच्च अधिकारी को। हमारी टीम हम व्यवस्था करके वहाँ भेजते हैं।